आ हर्फ इस्तफहाम है, तो हद्दिसूना फेल है मुजारे का, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। हा दाल सा इसका रूट वर्ड है, हादसा हो जाता है ना, हादसे से, वो भी इसी से निकला है। और ये कोई बात हो जाना, यानी कि जो आप नहीं चाहते, बातें बनाना। हम उन सबको, हम जमा की जमीर है और जुड़कर यहाँ पर आई हुई है, तो यहाँ पर ये अटैच प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, अटैच होकर जो प्रोनाउंस आते हैं इस शक्ल में, वो मफऊल बनते हैं फेल के लिए। चूंकि हमने देखा कि ये फेल के साथ जुड़कर आ रहा है, लिहाजा ये मफऊल है इस फेल का। क्या तुम बातें बनाते हो उनको, आपको तर्जुमे से भी पता चलेगा। दो चीज याद रखिएगा, एक तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि इसम के साथ जमीर जुड़कर आएगी तो मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। इसम के साथ जब जमीर जुड़कर आएगी मुरक्कब इजाफी बनेगा। लेकिन जब फेल के साथ जमीर जुड़कर आएगी ना, कोई अटैच होकर आएगी, तो वो उसका मफूल होगा। इस तरह आप दोनों में बहुत अच्छी तरह फर्क पता चला सकते हैं कि ये मफूल है या फिर ये मुरक्कब इजाफी का मुजाफला है। वो फेल के क्या ये साथ हो, जरा दोबारा बता दें? इसम के साथ जब जुड़कर जमीर आती है, इसम प्लस जमीर, तो मुरक्कब इजाफी का पैटर्न होता है, इसम प्लस जमीर मुरक्कब इजाफी। मगर फेल के साथ जब जमीर जुड़कर आती है ना कोई, जैसे यहां पे आपने देखा तो हद्दिसूना हूं, तो ये अटैच प्रोनाउन जो होगा ये इस फेल के लिए मफूल बनेगा। यहाँ पे ये हुम की जमीर इसका मफूल है। बीमा, जो आप देख रहे हैं बी का तर्जुमा नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे बी जायदा है, लेकिन बी हरफे जर है, इसने माँ को मजरूर किया है। हालांकि आप देख रहे हैं कि ये मंसूब नजर आ रहा है, लेकिन हम अगर देखेंगे कि माँ मौसूल है और तमाम इसम मौसूल मबनी होते हैं, इस वजह से इसका इराब हमें ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, इस चीज को भी आपने ख्याल करना है कि जो मबनी इसम होते हैं वो अपनी जबर जेर पेश को चेंज नहीं करते। अगर ये मजरूर है तब भी हमें ऐसे ही नजर आएगा, अगर ये मंसूब है तब भी हमें ऐसा नजर आएगा, और अगर ये मरफू है तब भी हमें ऐसे ही नजर आएगा। हमें कैसे पता चलेगा ये मजरूर है? अगर इसके साथ कोई हरफे जर है तो ये मजरूर होगा, क्योंकि हरफे जर ने अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करना है, लिहाजा यहाँ पे हम इसको मजरूर कहेंगे। और बी हरफे जर से मां मजरूर हुआ और मुरक्कब जारी बन गया। फतहा खोली है, फाताहा आप इसका रूट वर्ड है, और तीन जबर से हमें पता चल जाएगा फेल है माजी का। ये पहचान, अगर हम अपने, आप सबने देखा होगा अलामतों वाला हमारा लेसन, तो तीन जबर फेल माजी की अलामत, पहले और आखिरी हर्फ पे जबर हो और दरमियान की हरकत चेंज भी हो सकती है, जबर जेर पेश कुछ भी होगा तब भी वो फेल माजी है। तो यहाँ पे फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, खोली हैं अल्लाह, अल्लाह ताला ने। फतहा फेल है, फेल के बाद फौरी तौर पे अगर कोई जुमले में पेश वाला इसम आएगा तो वो उसका फाइल होगा। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो अब ये देख लीजिए, फतहा तीन जबर के साथ हमें पता है कि फेल है माजी का, और फेल के बाद अल्लाह, अल्लाह के नाम के ऊपर पेश आ गई। इसका मतलब है खोली हैं अल्लाह ताला ने। आप इसके तर्जुमे से भी पता चला सकते हैं कि काम करने वाले अल्लाह ताला हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला एस फाइल हैं, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है? फेल के बाद कोई भी मरफू हालत का इसम, अलैकुम तुम पर, आला हरफे जर है, कुम मजरूर जमीर आ रही है इसके साथ। क्यों? क्योंकि हरफे जर ने मजरूर जमीर लेके आनी है। कुम आपको पेश के साथ नजर आएगा, लेकिन ये मजरूर जमीर है, क्योंकि आला हरफे जर के साथ जो भी जमीर आएगी वो मजरूर होगी, आला है ये। और जब हमने देखा था कि ये जमीर के साथ जुड़ता है ना, तो इसकी खड़ी जबर सीधी हो जाती है, ये अलैकुम बन गया। और ये जार है और ये मजरूर है, ये दोनों मुरक्कब जारी हैं। ली ताके, ली युहाजुकुम, इस चीज को थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसके लिए आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। लियुहाजुकुम, यहाँ पे पैटर्न एक बनकर आ रहा है, और इसमें ना दो
हम देखते हैं कि थोड़ा सा एक नई चीज हमें सीखने को मिलेगी। ली ताके, ये एक नया लाम है जो आज हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले आपने अभी तक नहीं पढ़ा था। आज इसको इसलिए समझने की जरूरत पड़ी कि ये नई चीज कंफ्यूज कर देती है। ली है लामे तालील, इसका असल नाम है लामे तालील या लामे कई, दोनों ही इसको कहा जाता है। ठीक है। ली लामे कई या लामे तालील मुजारे को मंसूब करता है। ठीक है, मुजारे को मंसूब करता है। इस चीज को जहन में रख लीजिएगा। फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसको आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगी कि कौन कौन से हर्फ होते हैं जो मुजारे को मंसूब करते हैं। पहले तो हमने देखा कि हरफे नासबा जितने भी हैं वो मुजारे को मजरू मंसूब करते हैं। तो ये लामे कई या लामे तालील ये जो है ना, ये भी नासबा है। आप देखिए युहाजूकुम, ये जू जो आया है ना, ये जू ना था। और हमने देखा था पिछले वाले लेसन में कि जब मुजारे का नूने राबी ड्रॉप हो जाता है तो वो उसकी मंसूब हालत होती है। लिहाजा यहां पे भी आपने देखा ली युहाजूकुम, ये कुम जो है ये इसके साथ जमीर जुड़ के आ रही है। ली को निकाल दें तो युहाजू ना था ये। लेकिन लामे कई या लामे तालील जो है ये मुजारे को मंसूब करती है और ताकीदी मफहूम भी पैदा करती है ताकि वो झगड़ा करें तुमसे। तो इस चीज को जहन में रखना है। युहाजुकुम, हा जीम जीम, झगड़ा करना। हा जीम जीम इसका रूट वर्ड है, फेल है मुजारे का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है और कुम इसके साथ मफऊल की जमीर जुड़ के आ रही है। हम देखेंगे ताकि वो झगड़ा करें, ये तो हो गया फेल का तर्जुमा सारा। तुमसे, तुमसे इस जमीर का तर्जुमा आ रहा है, इसका मतलब है ये हाजिर है। कुम हाजिर होते हैं ना लोग, तो का मतलब तुमसे, ताकि वो झगड़ा करें तुमसे। बी ही इसके साथ, बी हरफे जर है और ही की जमीर मजरूर जमीर है। इनके साथ, यहां पे इनके साथ या इसके साथ दोनों ही तर्जुमा ठीक है। आइंदा पास, आइंदा जो है जर्फ है और रब्बिकुम ये देखिए इसम प्लस जमीर का पैटर्न है तो ये मुरक्कब इजाफी है। अब देखिए कि रब्बी मजरूर क्यों हुआ, और रब्बी इसलिए मजरूर हुआ कि ये दो मर्तबा मुजाफ और मुजाफ अलैह बन रहा है। इसको हम कहते हैं पेचीदा मुरक्कब इजाफी। अगर रब्बी में और रब्बी कुम को हम देखें सिर्फ इतने से हिस्से को तो ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। मगर रब्बी जो है ना ये शर्त पूरी नहीं कर रहा मुरक्कब इजाफी की, क्योंकि रब्बी की शर्त क्या है कि मुजाफ मजरूर नहीं होगा, मुजाफ मजरूर नहीं होगा। मगर यहाँ पे मुजाफ मजरूर है, इसका मतलब है हमने दूसरी वजह देखनी है। या तो इससे पहले हरफे जर है जो कि नहीं है, आइंदा हरफे जर नहीं है, तो फिर लाजमी तौर पे ये मुजाफ अलैह है। तो आइंदा जो है एक जर्फ है और ये मुजाफ है और रब्बी इसका मुजाफ अलैह, एक मुरक्कब इजाफी बन गया आइंदा रब्बी, और फिर दूसरा मुरक्कब इजाफी बना रब्बिकुम। इस तरह ये दो मर्तबा मुजाफ और मुजाफ अलैह बनने की वजह से ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहलाते हैं। आप इसकी रिकॉर्डिंग को अगर सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, लेकिन बार बार हमारे लेसन में जब ये आएगा तो एक्सप्लेन होता रहेगा। आ क्या हरफे इस्तफहाम, फा हरफे अतफ, तो ला नहीं। यहाँ पे अरबी का थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आ जो है वो पहले आ रहा है लेकिन इसका तर्जुमा बाद में है। तो ये अपनी अपनी जुबानों की एक पैटर्न होता है। हमने चूंकि बोलते हुए हरफे अतफ को पहले लाए हैं तो क्या, लेकिन अरब जो है वो हरफे इस्तफहाम को पहले लाता है, लेकिन मीनिंग जो है वो उसी तरह बोलेंगे। तो क्या नहीं, आफाला, अफला तो क्या नहीं, ये ला जो है ये लाए नफी है, लाए नाफिया है जो मुजारे में कोई चेंज पैदा नहीं कर रहा। सिंपल लाए नाफिया सिर्फ मुजारे का तर्जुमा नफी में लेकर आ रहा है।
ताकिलूना, तुम अकल नहीं रखते। ताकिलून, आइन काफ लाम इसका रूट वर्ड है। ता शुरू में फेल मुजारे की अलामत है और वाव नून जमा की अलामत हो गई, तो ये जमा मुजक्कर हाजिर हो गया। जमा मुजक्कर हाजिर और फेल है मुजारे का। तो यहाँ पे अल्लाह ताला आप देखिए कि रबत कलाम जारी हो रहा है। यानी जिस तरह यहूदी बहाना साज थे, बहुत ज्यादा मतलून मिजाज थे, कभी भी अपनी करवट बदल लेते थे, कोई भी जो है मूड इख्तियार कर लेते थे। सेम मुनाफिकीन भी ऐसे ही थे। मुनाफिकीन मक्का का जिक्र यहाँ पे है। मुनाफिकों की आदात का जिक्र करते हुए आयत 13 में भी हमने पढ़ा था कि जब ये लोग ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, यानी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन जब ये अपने ईमानी दावेदारों के साथ, यानी जिनके साथ इनके दिल ईमान के साथ जुड़े हुए हैं, जब ये लोग तन्हाई में उनके साथ होते हैं तो ये कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो ईमान वाले लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आयत 13 में भी हम देख चुके हैं। तो ये देखिए कि ये याद दहानियां थी उनकी कि हम तुम्हारे ही साथी हैं। भले हम ईमान वाले लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मगर उसके बावजूद हमारे दिल उनके साथ नहीं है। ये मुनाफिकीन है। और यहाँ पे अहले किताब के एक अंदरून खाना का एक इंकशाफ भी किया जा रहा है। बतलाया जा रहा है कि इनके मजहबी रहनुमा जो थे वो इनसे कहते थे कि तौरात और अंजील में बयान होने वाले हकायक, जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक भी पाई जाती थी, उनका मुसलमानों के सामने जिक्र मत करना। ये दानिशमंदी के खिलाफ है। अगर मुसलमान अपने नबी को पहचान लेंगे तो फिर हमारा उतना मर्तबा दर्जा नहीं रहेगा। जिस तरीके से वो हर दीन की बात आके, हर दीन का मसला आके यहूदी आलिमों से पूछते हैं, जब इनको पता चल जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं और उनकी तस्दीक हो चुकी है, तो फिर हमारी वो वैल्यू नहीं रहेगी। फिर ये उन मुसलमानों को खौफजदा करते थे कि उन अपने जो साथी थे इनके, हवारी थे इनके साथ, उनको खौफजदा करते थे कि अगर इस तरह दुनिया में सामने मुसलमानों के सामने लाजवाब और फिर आखिरत में तुम्हारे सामने रब के यहाँ भी ये मुसलमान तुम्हारे खिलाफ गवाही दे देंगे। तो इस बात को ये मौसर बनाने के लिए जो उनके खतीब थे, जो पेशवा थे उनके, वो बड़े मासूम बन के अपने तकवा की एक धाक बिठाए हुए थे। फिक्र आखरत का तस्वुर दे के लोगों को हकाइक से रोकते थे, इंकशाफात करने से रोकते थे हकाइक के। क्या वो नहीं समझते कि अगर ये लोग इनके हकाइक इंकशाफ ना करें तो अल्लाह मुसलमानों से ही हकीकत छुपा के रखेगा? अल्लाह ने तो रोजे रोशन की तरह अल्लाह के नबी की आमद को वाज़ेह किया। तो क्यों? हालांकि अल्लाह ताला ने ही तौरात भी नाजिल फरमाई, अल्लाह ने ही इंजील भी नाजिल फरमाई। अल्लाह इनके दिलों के भेद, इनके आलानिया, इनके पोशीदा तमाम हरकत को, तमाम अफाल को जानते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, जो भी वो छुपाते हैं, जो भी वो जाहिर करते हैं। तो फिर क्या होगा? आखिरत के दिन तो उनके इस तमाम चीज को रोजे रोशन की तरह वाजे कर दिया गया, और अल्लाह ताला ने अपने नबी के ऊपर भी तमाम चीजें इंकशाफ कर दी कुरान पाक में बता के। क्या इज्जत उनकी रह गई होगी उस टाइम पे अपने उन लोगों के सामने जो ईमान ले आए थे, कि ये किस कदर दोगले चेहरे वाले लोग हैं, किस कदर ये दीन को छुपाते हैं, किस कदर ये लोगों को वरगलाते हैं अल्लाह के नबी के खिलाफ। तो यहाँ पे क्या चीज एक पता चलती है कि अल्लाह ताला एक तो इंसान के बातिन से भी और जाहिर से भी बिल्कुल वाकिफ है, और ये अकीदा जो है ना, ये इंसान को गुनाहों से बचाता है। हमारा जितना ज्यादा अकीदा मजबूत होगा, हमें सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत जो है वो अपने अकायद के ऊपर है। अगर आपका अकीदा मजबूत है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अपने दीन के बारे में ना गुमराह करेगी, ना किसी शक और शुबे में मुब्तला कर सकती है, क्योंकि हमारे अकायद मजबूत हैं। हमें पता है कि हमारा रब जो है वो हमारे अंदर से बाहर से हर तरह से हमें जानता है, और फिर हमने उसके सामने पेश होना है, उसके सामने खड़े होने का खौफ। ये है हमारा अकीदा। तो इस अकीदे की मजबूती से इंसान जो है ना, वो 100 गुनाहों से बच जाता है। हमें भी
اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں اگر سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے عقائد کو پختہ کرنے کی ہے، اپنے سے ارد گرد ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں نا، ان کے عقائد کو پختہ کرنے کی ہے، تاکہ وہ دین کے اوپر صحیح طرح جم جائیں، پھر ان کو کوئی چیز ہلا نہ سکے۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو دور جا رہا ہے، یہاں پہ فتنے بارش کی طرح گر رہے ہیں آسمان سے۔ کوئی بھی گھر، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم فتنوں سے باز رہ سکیں۔ تو پھر کیا چیز ہمیں پروٹیکٹ کرے گی؟ ہمارا عقیدہ۔ اگر ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ ہم ہر ایک چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی دل میں گنجائش نہ دیں، تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح مسلمان ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے تو بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، سائنس بری طرح دلائل دے دے کے دین سے بہت سارے لوگوں کو ہٹا رہی ہے، ملحد بنا رہی ہے۔ بالکل وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، سائنس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ ان کے عقائد کمزور ہیں، دین کے ساتھ ان کا کنیکشن کمزور ہے۔ تو جب انسان کا دین کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوگا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے دین کے ساتھ علیحدہ نہیں کر سکتی۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے تاکہ ہم اگلی آیت شروع کر دیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 77۔ حرف آ کیا، وا اور لا نہیں، اور کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں، انا یقیناً، اللہ اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، یسرون تم چھپاتے ہو، وا اور جو، یعلنون وہ چھپاتے ہیں، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس کو ریموو کر دیجئے۔ خدیجہ آپ نے مارکنگ کی ہوئی ہے، اس کو ریموو کر دیجئے۔ نہیں میم، میں نے نہیں کی ہوئی۔ آنسا ہیں کلاس میں؟ جی جی، آنسر آ گئی ہیں۔ اچھا آنسا اس کو ریموو کر دیجئے، شاید آنسا کا لیو تو نہیں ہو گیا۔ میم میرے سے بھی ریموو نہیں ہو رہا، میرا آف ہو گیا تھا، آج لائٹ نہیں ہے تو ڈیٹا سے بار بار آف ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو اسکرین بند کر کے دوبارہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ آف کر کے دوبارہ۔